बस हाइड्रोजन करना है ना, हाइड्रोजन का बोलिए जरा। 367 क्या पेज नंबर क्या है? 138 हाँ सर। चल 1 to 10। 367 सॉरी 367 ओके। और कोई है 1 to 10? नहीं 11 to 20? 14 15 क्या बात है, सारे डाउट कॉम्बिनेशन में रखे हैं क्या? सर 12। ये देखो एक बीच में है। 20 तक हो गया। यस सर 21 to 30? 22 22 up to 30? हो गया। और कोई? नहीं up to 40? 37 और कोई बीच में? नो सर नहीं हो गया। बहुत अच्छे लगते हैं। चलो PP2 बोलो। 689 1 to 10 में 6 8 9 ओनली। परफेक्ट। 11 to 20? सर 12 13 19 up to 21 30? 21 up to 30? बस इतना ही है, नहीं है अभी। बाकी लोगों ने किए नहीं कि डाउट्स नहीं? हाँ किया ना सर, नहीं है डाउट, जो थे वो आ गए इसमें। रेड वाले ने क्विट नहीं किया क्या? टोटल अभी भी 74 है। हाँ सर मैं भी वही सोचू सर, होते 65 या आज 73 रेड हाउस लीव हो गया फिर भी। रहते ना तो ज्वाइन करके बैठ जाते हैं और में सो जाते हैं। हाँ एक्चुअली वही हो रहा होगा, सो ही गए होंगे। चलो हाइड्रोजन विल, हाँ हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस। थर्ड क्वेश्चन किसका डाउट है? सर मेरा डाउट है सर किसको रिएक्टर करके? सीरीज में तो तो सारे डाउट शिखर के ये सिवाय 12th वो मेरा डाउट है। शिखर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे बैच को। सर हर सबके बार डाउट वही लगा होता है दिए हैं। सर वो मेहनत कर सकता है। अच्छा है। देखिए जनरली क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज को रिलेट करने का दिमाग में आता है कि हम इसे शायद रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। तो गलत अप्रोच है अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि एल्युमिनियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बस एल्युमिनियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वहां लिख लीजिए जहां कहीं भी आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो अगर एल्युमिनियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो एल्युमिनियम को कोई रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लॉजिक समझ में आया? यस सर बस आंसर वही है। सर लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि सीयू नीचे होता है तो उसको रिड्यूस नहीं मैं कर वही फिर वही तुम बोलने लगे, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज से नहीं होता। वो जो एप्लीकेबल है रिएक्टिविटी सीरीज ना, वो एसिड्स के लिए एप्लीकेबल है, ऑक्साइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सकते अच्छा ठीक है सर ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं भी अगर मेरे दिमाग में वो नहीं आता तो मैं भी पहले रिएक्टिविटी सीरीज ही देखूंगा। ये यस याद सर रखिए रिएक्टिविटी सीरीज का यूज एसिड्स के लिए है, ऑक्साइड्स के लिए नहीं। ऑक्साइड्स के लिए जो टेबल यूज होता है उसे हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे, एलिंगम डायग्राम बोलते हैं उसको, उससे पता चलता है। तो फिलहाल तो सिर्फ इतना याद रखिए कि एल्युमिनियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसे कोई नहीं रिड्यूस कर पाएगा, वही करता है सबको। यस
हाइड्रोजन रिएक्ट विद द फॉलोइंग इन द डार्क। सर ये समझ में कैसे आएगा? समझ में कैसे आएगा? दिमाग अगर रहेगा तो आएगा। देखो एक्चुअली ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे आप लाइट और डार्क से कंफ्यूज मत होइए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि डार्क में पॉसिबल हो जाता है। क्लोरीन ब्रोमीन को लाइट चाहिए होती है। अब लाइट का मतलब ऐसा नहीं कि वो कलर नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको आपको लाइट दिखानी है। लाइट का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। और I2 कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी तरह। ठीक है, तो आयोडीन रिएक्शन करता नहीं है, क्लोरीन बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्शन करता है लाइट के प्रेजेंस में। आपको थोड़ा अगर क्लिक करता हो तो 10th में एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी, मीथेन प्लस क्लोरीन। अब देखो वहां पे आप H म्यू या लाइट लिखते भी थे। हाँ सर, सनलाइट लिखा है। हाँ सर। सनलाइट बताते थे ना, तो वही चीज। और फ्लोरीन के लिए कुछ नहीं लिखना होता है, और आयोडीन के लिए कुछ भी लिख दो कोई फर्क ही नहीं होता है। सर ऑर्डिनरी H2 रिड्यूस क्यों नहीं करेगा इसको FeCl3 से? क्या चीज कह रहे हो? FeCl3 को ऑर्डिनरी H2 रिड्यूस क्यों नहीं करेगा? क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा ये 7th वाला। आपके पास वो है, क्या कहते हैं, नोट्स? हाँ सर। ठीक है, वो खोलिए, नेसेंट हाइड्रोजन वाला पार्ट खोलिए। बोला आपने? सर एक मिनट। यस सर। उसमें चेक करिए, आपको नेसेंट हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखाया है। मोर रिएक्टिव। पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है आपने? मोर रिएक्टिव, न्यूली बॉर्न मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाँ, वो जो हाइड्रोजन है दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो वहां पर हमने आपको बताया ना कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेस रिएक्टिव है, यस एनर्जी कम है उसके पास। ठीक है सर। बस वही चीज है। इस रिएक्शन को भी आप लिख ही लो, FeCl3 ये होती है कंप्लीट। सर वहीं पे नोट्स के बाजू में लिख देना। हाँ हाँ, नोट्स के बाजू में लिख दो, या फिर यहाँ मॉड्यूल में भी लिख सकते हो। नोट्स के बाजू में लिखो। सर क्या लिखे? ये रिएक्शन। भाई बोर्ड पे लिखा है, देखो। हाँ सर, रिएक्शन लिखना है। तुम्हारा तो नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसे लिखना। हाँ सर। हो गया ना? हाँ। Which can absorb large volume of hydrogen gas? 12th वाला किसका डाउट था? सर मेरा डाउट है। योजित। जो तुम्हारे पास नोट्स हैं, हाँ सर। जरा खोलिए कोलॉइडल, कोलॉइडल कह रहे, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन खोलिए। कौन सा सर? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जहाँ लिखा था ना, हाँ वहाँ पे खोलिए जरा। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन था, सेकंड हाइड्रोजन। हाँ सर, खुला खुला। वहाँ पे एक सीरीज लिखाई थी हमने, उसमें देखिए जरा कौन कौन से मेटल्स लिखाए थे आपको। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन में ना सर? हाँ जी। सर कोलॉइडल, पीडी, पीडी, पीटी, एनआई और एयू। अब जरा नो क्वेश्चन पढ़िए जरा, जो पूछा गया है 12। हाँ सर, समझ गया सर। समझने के लिए कभी कभी नोट्स भी रेफर करिए। क्वेश्चन तो पढ़ लेकिन। हाँ पढ़ लिया। ठीक है सर।
ये तो मुझे वैसा वाला डाउट लग रहा है कि अपने को कुछ तो पूछना है, क्यों मुझे? नहीं सर, वैसे तो शिखर ने पूछ लिया, उसमें सारे तो कवर अप हो गए हैं। वो एक नहीं हुआ तो इसलिए पूछा। 14 परसेंटेज ऑफ पैरा हाइड्रोजन। 14 किसका डाउट है? सर मेरा डाउट है, शिखर शिखर हमने पीछे मॉड्यूल में लिखा था ऑर्थो पैरा कन्वर्जन इज एक्सेलरेटेड बाय हीटिंग टू 800 डिग्री सेल्सियस। अरे वो छोड़ो, इधर देखो तो ऐसा कुछ लिखा था तो हाँ सर। तभी मैंने फोटो बनाया था, आज मैंने ओ और पी लिख दिया है, नोट्स में देख लेना। तो इसका मतलब अगर आपको पैरा चाहिए तो कैसा टेम्परेचर चाहिए, लोअर चाहिए कि हायर चाहिए? लो। लो चाहिए ना। अब क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर समझा। पैरा कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर को लोअर करके कि हायर करके? लोअर करके। तो आंसर मिला। हाँ सर। तो बस हो गया, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या बच्चे? सर सारे डाउट शिखर के ही हैं। इसका मतलब अकेला वही है जो सॉल्व कर रहा है, तुम लोग कुछ नहीं करते। सर मैंने पूछा। हाँ सर। तूने जबरदस्ती वाला पूछा था। तो सर 15 का भी ए ही होगा। सर हाँ, सूजन ने किया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कितने क्वेश्चन है। 15 समझा। हाँ ए होगा। नेक्स्ट 22 किसका है? मेरा डाउट है सर। प्रॉब्लम? सर हमने नोट्स में बॉइलिंग ही दिखाया ना सर। हाँ ये बोलो जरा। ये डाउट किसका है? शिखर? सर मेरा। नहीं सर मेरा नहीं है। देखिए जरा, डिस्टिलेशन, ये अभी आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, ऑर्गेनिक के ही चैप्टर में आने वाला है, फर्स्ट चैप्टर में ही प्यूरिफिकेशन का मेथड। डिस्टिलेशन से हम सब कुछ रिमूव कर सकते हैं, समझ आया?
डिस्टिलेशन का नोट्स में मतलब लिख समझते हैं ना? क्यों गाइस? हाँ क्या मतलब होता है डिस्टिलेशन का? सर सेपरेट करते हैं। सर 2-3 मतलब सेपरेशन, अलग-अलग बॉइलिंग प्यूरिफिकेशन। पॉइंट से निकाल सकते हैं, फिर कंडेंस हो जाता है। हाँ, तो आप किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत से अलग अलग प्रोसेस है डिस्टिलेशन के, वो आपको भी पढ़ा है। 20 सेकंड के बाद सीधे 37। सर बीच में 28 है, वो मिस हो गया था। इससे 28 है। The melting point of most of the solid increases in pressure. देखना भाई, जब कभी भी, मैं आपको बहुत पहले भी एक बात बोला कि वाटर का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको समझ में आए चाहे ना आए, एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, sir. यहाँ पर इस क्वेश्चन पे जाने के लिए मैंने आपको जब केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया था, अब एक पीस ऑफ आइस ले लो और उसको टाइटली फिंगर से पकड़ो, तो आपकी फिंगर जहां पे लगेगी ना, वहां पर आइस बहुत फास्ट मेल्ट हो जाती है। देखा है किसी ने करके? हाँ सर। हाँ सर। आप मतलब किसी भी चीज से पकड़ो, जिस जगह पे आपका फिंगर प्रेशर होगा ना, वो आइस फास्ट मेल्ट होते हैं। दूसरी बात कि आपके प्रेशर का इफेक्ट उसके ऊपर क्यों आ रहा है, आप एक पीस ऑफ आयरन ले लो, उसे दबाओ तो वो तो नहीं दब रहा। फिर नहीं। उसके बाद आप ये बताइए कि आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर को, करती है कि नहीं करती? हाँ इसकी फॉर्मूला तो सेम है, कंपोजिशन सेम है, तो डेंसिटी फिर क्यों करती है बताएगा कोई? कम होती क्या चीज? हाँ एग्जैक्टली, डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी कम क्यों होती है जबकि दोनों का फॉर्मूला सेम है? तो है। उसका वॉल्यूम एक्चुअली होता है ना सर, वो जैसे स्ट्रक्चर अलग सॉलिड है। वॉल्यूम ये जो ज्यादा आइस बढ़ता का स्ट्रक्चर है ना, वो केज लाइक होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। होता है। हाँ एयर ट्रैप होती है, ओके सर। इसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब आपके पास आंसर, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल रहा है, आप देख लीजिए। समझ आया? Yes, sir. हाँ सर। Which one of the following does not decompose into constant element on heating? आपको हाइड्राइड नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? पढ़ा था तो आपको राजपाल यादव नहीं बताया था क्या? क्या? नहीं सर, ये नहीं बता। नहीं सर, ये नहीं पता। ऐसे नहीं। बताया है मैंने। सर फिर से बोलिए नाम। अरे सर आप राजपाल राजपाल यादव का नाम लेते तो याद ही रख वो लेते। एक्टर। हाँ, नहीं बताया था मैंने, मुझे याद है। नहीं बताया, सबको पता है। नहीं नहीं सर, बताया नहीं बताया सर, सर। कैसे बताया? मैं बताता हूँ। आप एक चीज बताओ, राजपाल यादव को तो पहचानते हैं? हाँ 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 सर। ये राजपाल यादव, ये सुष्मिता सेन, ठीक है? ये हाँ। शादी हो सकती है, क्या सर? ये शादी हो सकती है। हाँ नहीं। सर, पैसे हो नहीं सकते हैं। सर। बस यही बात आपको याद रखनी है कि ये शादी नहीं हो सकती। अरे सर आपने इसका एग्जांपल अलग तरीके से दिया था। अरे याद नहीं आ रहा मेरे को, आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था कुछ तो। सर आपने इसके लिए करवाया था, राजपाल यादव ने दिया था बट अलग दिया था आपने। साइज से लेकर था कुछ तो। देखिए ये हाइड्राइड्स हैं, ठीक है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है, ये मेटल है। अब इसमें से बताइए कि कौन सा लिंकेज सबसे वीक होगा? CSH2। लास्ट वाला। CS और LI। क्योंकि वो राजपाल यादव और सुष्मिता सेन कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ सर, आपने एक करवाया था सर, बहुत अच्छा। कुछ और ही एग्जांपल दिया था। सर जब आप वहां पर थे ना, जहाँ पर आपका स्ट्रगल टाइम था, तब आपने हाँ, आपके पास बोर्ड नहीं था, आप पेपर वाले बोर्ड पे पढ़ा रहे हाँ सर, पेपर वाले बोर्ड पे करवाया था आपने। हाँ हाँ हाँ, correct। तो अच्छा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना राजपाल यादव वाली, ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री पे अप्लाई करेंगे, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल पे एप्लीकेबल है ये बात। बहुत सारी जगह पे अप्लाई करते हैं इस सर concept। एक्सेप्शन नहीं है ना किधर? चिंता मत करो, है ना?
सर ने वेरीफाई किया है। 99.9 बहुत डीपली रिसर्च करना। आगे की सुनोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे की सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बात मतलब ये राजपाल यादव वाली बात ना मुझे लगता है कि मुझे मोर देन 10 इयर्स हो रहे होंगे इस बात को मतलब फॉलो करते हुए और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा इससे, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर सब निकाल देंगे इससे। अब लास्ट ईयर की बात है, मैं मेरे फ्रेंड के घर गया था गोरेगांव, ठीक है, मैं लिफ्ट में था, मैं बिल्डिंग का नाम भी बताता हूँ, डीबी वुड्स। तो लिफ्ट जो है ना ऊपर से आ रही थी, अचानक 22nd फ्लोर पे रुकी, उसमें ना एक कपल एंटर किया। हम जैसे टीवी पे देखते हैं तो एक अलग चीज होती है, अभी सामने से कोई आता है तो उतना नहीं समझ आता। तो उसमें ना वो कपल था राजपाल यादव और उसकी वाइफ, क्या नाम है, राधा, है ना। तो वो एंटर हुआ, उनकी बेटी, और मतलब समझ में नहीं आया, मैं बस ऐसे मेरे बाजू में वो खड़ा था तो उनको ऐसे करके पूछा राजपाल, कहता हाँ होगा भाई, इसका मतलब यही वाला है। ग्राउंड फ्लोर पे ना निकल गए हम लोग बाहर बेसमेंट में। तो फिर मैंने गार्ड से पूछा कौन है, तो वो बोला राजपाल साहब हैं ये, और हमने कहा ये कौन है, पूरा इनकी भी भाई एक्सेप्शन पूछ रहे थे ना, तो साला रियल लाइफ एक्सेप्शन है, उसकी वाइफ 6 फीट की है, गूगल कर लेना। एकदम शॉकिंग, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं भूल पाया उसकी बेटी का। सर आप 6 फीट से ज्यादा होगी, बाप रे बाप। कितना बड़ा है ना ये बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बहुत छोटा है। बट रियल लाइफ एक्सेप्शन होगा, अपने में काम चलेगा। सर 37 का आंसर ए दिया है। अब उन्होंने पूछा है डज नॉट डिकम्पोज, तो बताओ अगर ये अनस्टेबल है तो स्टेबल कौन सा होगा? एल यस सर, चलो यस सर। हो गया ना। चलो ठीक हो गया। Number 6. HCl is added the following oxide, which one would give H2O2? किसका डाउट है ये? सर मेरा ही डाउट है। इसकी एक ट्रिक याद रखिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है इसका। सर एक Mg और बेरिलियम के साथ भी वैसा ही था। असाइनमेंट में पूछा ये क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हैं? पहली लाइन आप पढ़ दो सर। with peroxide linkage, Compound with peroxide linkage, acid or water, H2O. Compound with peroxide linkage when it treated with acid or water always gives H2O2. कोई भी कंपाउंड जिसमें पेरोक्साइड है उसे एसिड या वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो H2O2 कंपल्सरी मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसे चेक करें कि कौन सा पेरोक्साइड है और कौन सा नहीं। तो कैसे पता चलेगा पेरोक्साइड है कि नहीं? तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, याद आ रहा है? यस सर। अब हमारे पास BaO2 है, MnO2 है, PbO2 है, NO2 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय एक बात याद रखनी है कि हर बार कोई एक मेंबर आइदर केटायन और एनायन नोन होगा और दूसरा हमारे लिए अननोन होगा। तो BaO2 में आते हैं, इसमें से हमारे लिए नोन कौन सा है? बेरियम। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 2 का है, फिक्स 2 का ऑक्सीडेशन है। हाँ सर। का +2 तो इसका -1। -1। अब MnO2 इसमें हमारे लिए क्या नोन होगा? तो Mn तो डी ब्लॉक का मेंबर है, डी ब्लॉक वेरिएबल, इसका मतलब ऑक्सीजन नोन है। ऑक्सीजन। सेम। अब आप बताओ कौन सा पेरोक्साइड वाला है? ए। फर्स्ट। हो गया, मेरी ठीक है। यस सर। सर 8 हटा दीजिए। क्या चीज? 8 डाउट नहीं है, गलती से पूछा। 8th नहीं है,
सेवेंथ भी देखो, जिसका 6 पूछा आपने, सेवेंथ कैसे आपको आ गया? सर Na2O2 का तो पढ़ा था मैंने, तो वो याद था। अच्छा, दोनों एक ही टाइप के हैं। यस सर। सर 8th मेरा डाउट है। एक आपका डाउट है, the colorization of acidified potassium permanganate occurs when H2O2 added to CO2। ये आपके पास नोट्स है ना हाइड्रोजन के? यस सर। नोट्स खोलिए जरा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाँ सर। MnO4 वाली रिएक्शन मिली आपको? हाँ। MnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnSO4 MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7 और MnSO4 में Mn का +2 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन बोलेंगे? रिडक्शन। अब ऑप्शंस पढ़िए अपने। समझा? हाँ सर। सर 9th भी हो गया। क्या चीज? 9th भी हो गया, अभी वो समझ में आ गया। 6 9th हो गया, हाँ सर। 12th करना है? यस सर। हाइड्रोजन peroxide डज नॉट, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वो पूछा कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? यस सर। ए पॉसिबल है, उतना मालूम है। ए पॉसिबल है, हाँ सर। बी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पता नहीं सर, बी सी डी नहीं मालूम। अरे बी हमने आपको लिखाया नहीं है, टेस्ट देखो जरा, H2TiO4 करके नोट्स खोलो टेस्ट में। अब जरा सी पढ़िए। तो ये वाला रिएक्शन नहीं लिखवाया? ये नहीं लिखा है? सर सिर्फ टेस्टिंग वाटर है, नहीं सर। पेरोक्साइड नहीं है। लिखो जरा, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन peroxide लिख लीजिए रिएक्शन। सर टेस्ट में ना, जहाँ पे वो वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस के ऊपर, वही वाला ना? एक सेकेंड, सर टेस्ट में ना, कहाँ लिखा रहेगा ये? प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने हाँ सर। इसके सर। हाइड्रोजन H2O2 peroxide के यार। हाँ हाँ सर। हाँ सर। स्ट्रक्चर्स खोलो। Kinzel's, Bayer's और ओपन बुक लाइन। अब जरा स्ट्रक्चर्स के बाद एकदम लास्ट लास्ट में जाओ। सर वो लास्ट ही है ऑलमोस्ट। वहां देखो, टेस्ट नहीं लिखे हमने। नो सर। नहीं, यूजेस लिखा है। और वो नोट्स लिखे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाँ, H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और वो। तो लिख लीजिए फिर। याद रखिएगा, टेस्ट हम उन्हें ही बोलते हैं जहां पे हमें कलर में डिफरेंस दिखाई देता है। रिएक्शन बहुत सारी हो सकती है, पर टेस्टिंग रिएक्शन वो होगी जहां कलर में वेरिएशन आएगा, क्योंकि हम सिर्फ कलर ही तो देख सकते हैं। यस सर।
सर सी और डी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? थोड़ा लाउड बोलो, अब बहुत कम आवाज आ रही सी है। और डी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? सी और डी, हाँ ये तो अभी मैं ऑप्शन पे पहुंचा ही नहीं, अच्छा सी पर तो पहुंचता हूँ। सी में देखो आपको बोल रहे हैं सिल्वर पेरोक्साइड विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। आपने नोट्स खोलिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। ये सर इसमें Ag का है। हाँ, उसमें जरा सिल्वर का ऑप्शन पढ़िए तो जरा क्या है। एक सेकेंड। सर एक सेकेंड। Ag2O gives Ag plus H2O plus O2. क्या हो रहा है? Ag2O gives Ag plus H2O plus O2 reduction. हाँ, तो मतलब सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर मिल रहा है ना, Yes sir. और ये क्या बोल रहे हैं? सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर पेरोक्साइड। तो गलत हुआ कि सही हुआ? यस सर गलत हुआ। बस समझ आ गया ना ये क्वेश्चन? यस सर। ये टेस्ट जरूर लिख लेना। सर आप डी वाले का रिएक्शन बोल सकते, इसका यही क्वेश्चन का डी पार्ट। डी एक्चुअली आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस ही नहीं किया। या ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे एनिलीन की रिएक्शन। ओके सर। सर 13th सर वाले में एनिलीन्स के बारे में लिखवाया है हमने किसके बारे में? थोड़ा बहुत सर, एनिलीन्स के बारे में। हाँ एनिलीन करवाया हुआ है। एनिलीन मैंने नहीं करवाया। एनिलीन आपको ऑर्गेनिक में कराया गया होगा तो कराया गया होगा, मैंने नहीं कराया एनिलीन। अच्छा आपको तो अभी एनिलीन का फॉर्मूला भी नहीं आता हो, पता है किसी का? एरोमेटिक सर, कंपाउंड। मतलब कि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का कुछ कुछ रहता है, 14 एनिलीन 6 एनिलीन। ये आपको शायद ऑर्गेनिक में इंट्रोड्यूस हुआ होगा। वो एनुलिन होता बनाया था सर एक बार। 15 मार्च को कल का है ना, फिर तो 15 मार्च आज का है, 16 है कल का है, तो आज का नहीं दिया, कल का दे दिया। तो फेक में चलो आगे पड़ चलो। पता नहीं है। शांति हो जी। देवर्ष माइट म्यूट कर ले। 13 भी आपके नोट्स में है। सर वो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूटिक एसिड क्या है? ये रिएक्शन लिखी थी हम लोगों ने। अरे मतलब वॉशरूम वाली और पॉटी करवा दो। ये देवर शांत रहना। देवर्ष माइक म्यूट कर ले। यस सर लिखा है। बस इस कंपाउंड का नाम लिखा है क्वेश्चन में, आंसर ठीक है सर। लिख लीजिए। हो गया। क्यूरिक है या सल्फ्यूटिक है? यस सर। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब 19 सर। नेक्स्ट आ जाए। यस सर। नाइनटीन एंड 21। अमोनियम पर सल्फेट solution on heating under reduced pressure। ये रहा। अभी अभी हमने जो इरेज किया ना H2SO8, उसका ही सॉल्ट है। तो पहले तो आप एक काम करो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ। फटाफट से बताओ कितना है योजित? +3 होगा क्या सर? कितना होगा? सर वो O8 है क्या? हाँ तो +3
सर 3 आ रहा है। कुछ भी कैसे 3 आएगा? सर वो सर O का तो S3 है ना, -1 रहेगा ना, S3 पे H का 3 प्लस +4। 7 है क्या? 8 है तो फिर 16 हो जाएगा। हाँ सर, तो H का 7 नहीं आना नहीं 8 आएगा 16 7 नहीं हो आएगा, और सकता 7 ना आना सर। चाहिए तो फिर प्लस अरे 7। भाई प्लस +3 7 आएगा। प्लस अरे 7। सर ने बताया था कभी भी अपने ग्रुप पीरियड से ज्यादा नहीं हो सकता ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ हाँ पेरोक्साइड बन जाएगा ये अभी। ये +7 आ रहा है जो गलत है। हाँ, ठीक है, तो मैंने बोला था जब भी ज्यादा हो तो कम उसे कर दो प्लस। +6 कर 6 हो गया, और 6 हो गया मतलब पक्का इट्स अ केस ऑफ पेरोक्साइड। समझ आया? हाँ अब अगर पेरोक्साइड है तो मैंने अभी अभी लिखाया था लेक्चर स्टार्टिंग में ही कि अगर पेरोक्साइड है तो क्या पक्का है जो मिलेगा हमें? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस हाँ सर, समझा? मैं इसका पेरोक्साइड प्रूफ भी कर देता हूँ आपको अगर किसी को याद नहीं आ रहा है। सर +6 टोटल जाएगा ना, मतलब या फिर +6? तो 2x से करेंगे तो 3 हो गया ना। हाँ हाँ, अरे नहीं वही कर रहा था क्योंकि मेरा भी 3 आ रहा था, मैं 3 वैसे ही बोल। ठीक है ये स्ट्रक्चर है इसका। फिर ऑक्सीजन काउंट चेक कर लेना। बराबर है। ये पेरोक्साइड कम बिकॉज ऑफ दिस। सर +6 है तो पेरोक्साइड होगा, वो कैसे बोला आपने? हमने ये बोला कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, दिख रहा है? यस सर। हम तो एक्सपेक्ट ये करते हैं तो ज्यादा आया तो गड़बड़ है, गड़बड़ है तो पेरोक्साइड। ठीक है सर। सर 1 मिनट मिटाइए मत, लिखना है। थोड़ा लाउड बोलो। 1 मिनट मिटाइए मत, लिखना है। अरे मिटा कैसे सकते हैं? यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, which of the following will not give H2O on hydrolysis? किसका डाउट है? सर मेरा है, कैसे समझ में आएगा वो? ये भगवान, हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था। अब फिर देखो से कैसे दिखाया था। H2O2 कौन देता है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों कंपाउंड को टेस्ट करना पड़ेगा कि ये पेरोक्साइड है कि नहीं। कैसे टेस्टिंग करेंगे हम? बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर। चलो फटाफट से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करो, हम टेस्टिंग कर लेते हैं। सबके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सर फर्स्ट वाला ही होगा। सर फर्स्ट ऑक्सीडेशन वाला नंबर है ना, बताओ। प्लस। हाँ सर हाँ प्लस। से 8 जाएगा 6 हो जाएगा। सर नीचे वाला दिख ही नहीं रहा है। HNO4 है। अच्छा ओके। अब देखिए कहाँ कहाँ हमने ऑक्सीडेशन नंबर बदले, वहां पर ऑक्साइड है। हाँ सर। यस सर। एक ही जगह पे चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट।
ठीक है Is सर. it clear? यस सर. ये हो गया ना हाइड्रोजन? यस सर. तो वो डीपीटी और सर आपने भी दो असाइनमेंट तीन डाउट पूछो डीपीटी पूछो. हाँ सर, उसमें से डाउट्स कर ले, वैसे 15 मिनट है, पूछ लो. असाइनमेंट से कर लेते. सर क्वेश्चन 2. एक क्वेश्चन 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाई डीपीटी या असाइनमेंट का? मेरे पास नहीं, हाइड्रोजन क्विज. मेरे पास नहीं है. आप पढ़ दीजिए क्वेश्चन अपना. Why does H सब plus कर दे. ion always get associated with other atoms or molecules? अगेन. Why does H plus ion always get associated with other atoms or molecules? ऑप्शंस. Ionization enthalpy of hydrogen resembles that of alkali metals. Its reactivity is similar to halogens. It resembles both alkali metals and halogens. Loss of an electron from hydrogen atom results in a nucleus of very small size as compared to other atoms or ions. Due to small size, it cannot exist free. So मैंने C ऑप्शन मार्क किया था, resembles both alkali metals and halogens. लेकिन D है, loss of an electron results in small size. बोला है ना. देखो कैसा है कि अगर डेफिशिएंट है, एक जनरल बात याद रखो, अगर कोई डेफिशिएंट है तो उसकी टेंडेंसी हमेशा होगी कि वो कंबाइन करे किसी भी रिच के साथ. जैसे हमने लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो. यस सर. तो यहाँ पर जब आप H प्लस बना रहे हो या H आयन बना रहे हो तो आप उसको डेफिशिएंट कर रहे हो. अगर आप H प्लस बना रहे हो तो आप उसे डेफिशिएंट कर रहे हो ना. हाँ सर. तो अगर डेफिशिएंट हो रहा है तो उसकी एफिनिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि स्टेबल होने की टेंडेंसी तो हर एटम मॉलिक्यूल सभी की है ना. यस सर. तो बस वो लॉजिक वही है. सर मैं पूछूं? हाँ जी. सर क्वेश्चन 8 है असाइनमेंट 1 का. द रिएक्शंस ऑफ हेवी वाटर आर स्लो, द रीजन इज व्हाट? मैंने नोट्स पे लिखा है आपको. स्लो क्यों होती है? पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए. हाँ, एक हेवी वाटर इज एसोसिएटेड, हेवी वाटर इज डिसोसिएटेड, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ डीओ बॉन्ड, और हेवी वाटर इज ऑफ लोअर मास. तो एसोसिएटेड वाला आंसर नहीं है क्या? हाँ वही है सर, लेकिन क्यों होगा? अरे मेरे लाल, ये बताओ. अरे सर ने उसमें बोलते ना अलग अलग कंपाउंड मिक्स हो जाते हैं. मुझे बताओ ना, एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं? सर वही नहीं पता, एसोसिएटेड मतलब क्या है यहाँ पर? विस्कोसिटी पता है? विस्कोसिटी. हाँ. विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है. हाँ सर. तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? सर लेयर्स. फ्रिक्शन बिटवीन, मतलब लेयर्स ऑफ लिक्विड. फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड. तो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन लाने के लिए लेयर्स को क्लोज आना पड़ेगा ना. हाँ. ये क्लोजनेस ही तो एसोसिएशन है. अच्छा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती सिर्फ एसोसिएशन की वजह से ही है. ओके सर. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं, उसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. आपको याद हो तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में लिखाया भी था कि वाटर कम से कम 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है. हाँ सर. तो वो एसोसिएशन ही है. ओके. यस सर, समझ गई. सर एक क्वेश्चन है, हेवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज. मॉडरेटर है. सर नहीं, वर्ड नहीं लिखा हुआ मॉडरेटर तो. अच्छा, स्लो डाउन है. हाँ ऑप्शंस पढ़ दो सारे पहले तो. सर, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, ट्रांसपोर्टिंग हीट ऑफ द रिएक्टर, हीटिंग पर्पसेस. बस स्लो डाउन जहां लिखा है ना, मॉडरेट का मतलब ही स्लो करना होता है. ओके सर. सर रिएक्शन बोल रहा हूँ मैं. उसने बोलना रेड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2. रिएक्शन बोलो.
HOCl plus H2O2 gives H3O plus Cl minus plus O2. ऐसा है ना? प्लस H2O2 भी है लेफ्ट हैंड साइड में. तो ऑब्वियस H2O2 कर हाँ सकते सर. हैं. आगे बोलो. ये हो तो गया. Cl plus Cl minus हो रहा है ना? यस सर. तो हो गया रिडक्शन. ठीक है मतलब ये रिडक्शन है. और बोलिए. सर एक क्वेश्चन है, द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, और ऑप्शन में कैलगॉन्स, क्लार्क्स, आयन एक्सचेंज. वापस पढ़ूं. The method used to remove temporary hardness of water is what? Calgon's method, Clark's method, ion exchange method, synthetic resonance method. तो Clark's method आंसर दिया है, तो फिर वन और मतलब वन क्यों नहीं होगा? Calgon's भी तो यूज होता है ना. That is specifically used for permanent. सर लेकिन टेम्पररी भी निकल जाता है ना उसमें. बोर्ड में लिखा था आपने. आप हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. देखो हमारा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन बेस्ड होता है. हमसे टेम्परेरी पूछ रहे हैं तो हमसे टेम्परेरी की बात करेंगे. अगर आपके पास मोर देन का क्वेश्चन होता तो आप बिल्कुल सही थे, आंसर सारे लगा देते. आयन एक्सचेंज भी, कैल्विन भी. समझ रहे? यस सर. Sir, deuteromethane can be prepared if D2O reacts with. अरे अंकल नोट्स में लिखा है. नोट्स खोल के देखो. ये रिएक्शन लिखी है कि नहीं? खोलो जरा D2O केमिकल प्रॉपर्टीज. आप मिला भाई? हाँ सर मिला. मैंने वहां लिखाया था कि सारी रिएक्शन जो है वो सेम होती हैं, केवल नाम में एक प्रीफिक्स लगाना है आपको ड्यूटेरो. सर एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस में रिएक्शन ही है, पढ़ूं क्या? क्या बोल रहे हो? एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस रिएक्शंस ही हैं. अच्छा पढ़ दो. Which of the following reactions increase production of dihydrogen from synthesis gas? सिंथेसिस गैस. अच्छा सिंथेसिस गैस वाला पढ़ा नहीं है. पढ़ो ऑप्शंस पढ़ो. CH4 plus H2O gives CO plus 3H2. ये तो नहीं होगा, प्रोडक्शन है. C plus H2O gives CO plus H2 और 1270 केल्विन है टेम्परेचर. CO plus H2O gives CO2 plus H2, टेम्परेचर 673 केल्विन विद कैटलिस्ट. और फोर्थ है C2H6 plus 2H2O gives 2CO plus 5H2, निकल कैटलिस्ट 1270 केल्विन. आंसर क्या होगा? पूछ क्या रहे हैं वो? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस गैस. सिंथेसिस गैस पता है आपको क्या होती है? यस सर, CO plus H2. तो फिर हो गया ना, क्या प्रॉब्लम है? सर कौन से में ज्यादा होगा समझ में नहीं आया. अरे ज्यादा कम है ही नहीं. सिंथेसिस गैस तो एक ही में बना रहे हो ना. नहीं समझा? नहीं सर. आप क्वेश्चन पढ़ो फिर से. Which of the following reactions increase production of dihydrogen from synthesis gas? डाइहाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस गैस. भाई तो लेफ्ट साइड में सिंथेसिस गैस कितने ऑप्शंस में थी? एक भी नहीं. एक में ही CO plus H2. C में CO plus H2O है. अच्छा हाँ. आंसर चेक करो जरा. So 11th का C दे रखा है. हाँ वो ना H2O नहीं होगा, वो H2 होगा फिर. यस सर, ठीक है सर. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट पढ़ो. Which of the following reactions is an example of use of water gas in the synthesis of other compounds? सर इसमें एक ऑप्शन था B, समझ में नहीं है, वो पढ़ रहा हूँ. CO plus H2O gives CO2 plus H2. ये क्यों नहीं होगा? एक सेकंड लिखता हूँ रिएक्शन. वापस बोलो रिएक्शन. CO plus H2O gives CO2 plus H2.
हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं बोल सकते क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी ना? यस सर। वहां पर आपको एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन और ये सारे टर्म्स आपने वहां पढ़े थे ना, एंथैल्पी ऑफ, है ना, फॉर्मेशन। तो क्या डेफिनेशन पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, ये बताओगे? हमेशा याद रखो, फॉर्मेशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से होता है। ये क्वेश्चन है भी वहां पर, अगर आपने ट्राई किया हो, मैं आपको बताता हूँ। और यूज ऑफ वाटर गैस बोला है, ये तो वाटर गैस है ही नहीं। हाँ, ये तो मैं ऑप्शन डी में ही वाटर गैस है। एक दूसरी चीज बता रहा हूँ आपको। The reaction which represent the correct representation of manufacturing of CO2. ये CaCO3 वाला ही होगा ना? और पहला भी होगा। ग्रेफाइट होगा ना असली। अरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनाना होता है हमको। अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो आपने ये पढ़ा होगा वहां पे एनर्जी कैलकुलेशन में। यस हाँ सर, स्टैंडर्ड कंपा। हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब आप कैलकुलेट करते, वो समझ में आया आपका क्वेश्चन क्या था? यस सर। मिला ना उसका आंसर आपको? हाँ सर। ठीक है, और पढ़िए। हो गया सर। नहीं सर, मेरे को है। Which बोलिए। of the following compounds is used for water softening? वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक Yes है। sir. CH3PO4 2, Na3PO4, हाँ। Na6P6O18, Na2HPO4. अरे एसी वाला ऑप्शन फिर से पढ़ो जरा। Na6P6O18. हाँ, आपको ना मैंने कैलगॉन सॉल्ट लिखा है नोट्स में, पढ़िए। मिला? एक सेकंड सर। NaPO36. यस सर, समझ गया, सी वाला। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा। हाँ सर। और कोई हाइड्रोजन? सर एक 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इसमें मेटेलिक हाइड्राइड्स आर डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, क्यों सर? करेक्ट है। हाइड्राइड्स के नोट्स खोलो आप। यस सर। ठीक है, इसमें हाइड्राइड का क्लासिफिकेशन पढ़ के बताओ मुझे। आयोनिक, कोवलेंट, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का दूसरा नाम बताओ। मेटेलिक। मेटालिक। अब इसका वो बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। अच्छा, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब याद आ रहा है आपको? H का सर नीचे वो 1.7 रेशियो बताते थे हम। हाँ सर। एग्जांपल देखो, ऐसा लिखा था, तो ये देखो ना, वैलेंसी सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या? 1.7। वैलेंसी के हिसाब से तो ये कम है ना, 1.73। यस सर। अब स्टेटमेंट अपना फिर से पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। हाँ सर। और बोलिए। एक सेकंड सर। ब्लू हाउस में एस ब्लॉक स्टार्ट किया क्या मैंने? नहीं सर, नहीं किया। नहीं सर। सिंगेस और वाटर गैस में क्या डिफरेंस है? इसमें सिंगेस और SYNGAS, सिंगेस और वाटर गैस। मैंने तो एक ही लिखा है आपको। अच्छा, दोनों सेम है। हाँ। सही, तो मल्टीपल चॉइस में था तो पूछ। क्वेश्चन क्या है आपका एग्जैक्टली, पढ़ के बताओ। सर एक और डाउट है सर। मुझे लगा दोनों अलग होते, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। इधर क्वेश्चन है कि डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मेथड्स, सो व्हाट इज यूज्ड इन इट? अ मिक्सचर ऑफ CO and H2 gas is formed, it is known as water। मैंने आपको उसके 4 नाम लिखाए थे, सिन, सिंथेसिस, ब्लू एंड वाटर गैस। हाँ सर, लिखवाया था। सर एटॉमिक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं होता? मैंने ये भी आपको बताया था। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते। रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, बट आपको उससे ज्यादा दिया था, अगर आपको याद हो कि अगर आपको चपाती को पकाना है, हाँ, तो आप गैस बर्नर यूज करेंगे या फर्नेस?
फर्नेस नहीं करेंगे सर, समझा? हाँ बस वही लॉजिक, हाँ सर, बहुत एनर्जी लगने वाली है जो फिजिबल नहीं होती। यस सर। सर एक और डाउट था सर, अगर डाइहाइड्रोजन के प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पूछता लाउड बोल, थोड़ा लाउड बोल। सर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोजन कौन से कमर्शियल के लिए कहाँ से मिलता है सर? तो सर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है या फिर वो मिलिट्री का एक था ओएनोज प्रोसेस आप सर, ऑप्शन याद नहीं। पढ़ेंगे, आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो मैं बता पाऊंगा। नहीं सर, इन जनरल डाउट आ रहा था क्योंकि अच्छा एक मॉड्यूल में, हाँ ठीक सर है। मॉड्यूल में लिखा था सर, दो था, एक इलेक्ट्रोलिसिस पे 99.9 था, और हाँ मतलब सर ये जो UYENOE है सर, यूनिट मेरे को क्या प्रोसेस। है, हाँ सर, तो उसमें लिखा था प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ H2 फॉर यूज्ड फॉर मिलिट्री ग्रेड। तो सर कौन सा लिखना रहेगा अगर आएगा वैसे डाउट? अगर तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ओके सर। है ना। मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन का डिफरेंस बताया था ना मैंने आपको। हाँ सर आपने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे करना। लार्ज स्केल पे, और हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको करनी है तो आपको एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस चाहिए पड़ेगा। मतलब आपने देखा ना, आप लिखते जरूर हो कि आपने H2O लिखा और H2O2 बन गया, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैम्बर की जरूरत है, आपको पूरा प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी, एनोड कैथोड सब चाहिए। लेकिन जब आप बेसिक केमिकल रिएक्शन से बना रहे हो तो कुछ नहीं चाहिए, लैब में जाइए, टेस्ट ट्यूब में केमिकल लीजिए, पानी डाला, रिएक्शन हो गया। तो बट वो हाइड्रोजन को भी तो फिर वो करना पड़ता है ना, एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा प्यूरिफिकेशन के लिए आपको। सर एक दूसरे असाइनमेंट का क्वेश्चन था, हाँ। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स व्हिच विल गिव H2 ऑन रिएक्शन विद NaOH। फिर से बोलो, फिर से बोलो। Out of following metals which will give H2 on reaction with NaOH। इसमें Zn और Al का पता है। ऑप्शंस पढ़िए। Zn Mg Al Be। Zn Mg। Zn होगा ना सर? तो हाँ, इसमें तो Zn भी हो गया, Al भी हो गया। हाँ सर। सर बट Zn ज्यादा होगा ना, क्योंकि Al में हम लोग को वो H2O Quality भी answer एक्स्ट्रा है। डालना पड़ता है। नहीं 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 भाई, वैसे नहीं देखते हैं। सर कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 1 3 4। पर एलिमेंट्स फिर से बोलो। जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। हाँ, अब इसका आंसर ये और ये है। अब आप कोड अपने हिसाब से बना लो। सर बेरिलियम क्यों और Mg क्यों नहीं? मर जाओगे मेरे हाथ से। ये मेटलॉइड है। अरे वो NaOH के साथ बना सकते हैं। ये मेटल है। समझा? यस सर। Na2ZnO2 Na2Al2O3। सर बेरिलियम के साथ क्या बनता है? अरे मैंने रिएक्शन लिखाया भाई, नोट्स में देखो ना। NaOH plus B क्या बनता है? हाँ ये देखो, सोडियम और बैरिल हाँ ठीक है सर। है। हाँ सर समझा। नहीं लिखा है तो लिख लो, बाकी इस ब्लॉक में तो फिर से आने ही वाला है। ये वाला क्वेश्चन कौन से क्विज में था क्या? नहीं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स बोल के जो फाइल था ना। अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सर D2 और P2O5 का रिएक्शन लिख सकते हैं आप? सब हम ही लिख दें। D2O and P2O5। यस। D3PO4। मैं आपको बोला हूँ कि सारा रिएक्शन आप H2O की तरह डील करो, बस हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूट्रियम आने वाला है क्योंकि हाँ सर, और आगे ड्यूट्रा लगा देने का ना। हाँ, इट गिव्स H3PO4 दैट हाइड्रोजन रिप्लेस बाय D। हाँ सर। हो गया हाँ सर। भाई। 845 भी हो गया। 850 हो गया। अच्छा चलते हैं सर, थैंक यू सर। सर एक और था। अरे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन है H2 H2O2 D2O H2O और D2। आपको तरीका बताता हूँ, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। H2O का हाईएस्ट है। अच्छा ठीक है सर। बॉइलिंग पॉइंट D2O का ज्यादा होगा ना?
H2O2 हाँ सर. सर, क्योंकि आपने वो फिजिकल प्रॉपर्टी आपने करवाया तो उसमें अपने लिखवाया था सर 101 कुछ तो होता है। ज्यादा 101 है। तो का ज्यादा है। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। लीव कर दे ब्लू हाउस. हाँ हाँ हाँ, ब्लू हाउस निकाल लो, रेड हाउस पे रहने दो। Thank you sir. Bye sir. बाय Bye sir. Thank you sir. रेड हाउस। अब केवल रेड हाउस बचा है ना? अरे सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई बोलेगा? हाँ सर। चलो एस ब्लॉक निकालो फटाफट से। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 3. एक मिनट रुक जाओ, मैंने भी खोलने तो दो। पेज नंबर बोलेंगे क्या है? 163. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 से स्टार्ट करना है। 1 और 2 हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर, वो हाइड्रोजन के सो हाइड्रोजन का था. हाइड्रोजन का था। मिक्स। या बात। चलो बोलो। PP3 1 to 10। 7. सर 1, 8 और 10। 1 8 10। 10। और कोई 1 to 10 में? ओके 11 to 20। 12 और 14। और कोई अप टू 20? नहीं है। अप टू 30। सर 22, 25, 27, 29, 30 एक मिनट में 22 25 27 30 और 29। नहीं हुआ। सर 29। नहीं। और किसी का रह गया? 24 भी. 24 भी. और कुछ रह गया? सबका हो गया? हाँ. सर बस एक मिनट चेक करो. चेक कर लो फटाफट से। आप लोगों का एस ब्लॉक पूरा खत्म हो गया क्या? नहीं सर सर. ऑलमोस्ट अल्कलाइन थोड़ा बाकी है। क्या बाकी है? अल्कलाइन ब्लॉक हुआ है इसमें, मतलब अच्छा अच्छा। एक ही ग्रुप है। हाँ सर 23 है. हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड कॉल्ड माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट। क्या प्रॉब्लम आया इसमें? मैंने पढ़ाया नहीं क्या आपको ये? एक दो सॉल्ट बचे हैं तो शायद ये नहीं हुआ था। हाँ, ग्रुप वन हाँ अगर सर। खत्म नहीं हुआ होगा तो ये पक्का बाकी है। ये लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है, तो पढ़ेंगे हम लोग इसे। ओके सर। नंबर 7, फायर एक्सटेंशन। ये नहीं पता आप लोगों को? सर पता है। किसी का डाउट है? कंटेंट देखो, बताते हैं जिसका डाउट है। देखो, एक्चुअल में जो हमारे पास फायर एक्सटेंशंस है ना, वो इस तरीके के होते हैं। ये थोड़ा इमेजिनरी डायग्राम है, समझाने के लिए आपको बना है। ये 2 चैम्बर्स होते हैं। ये आपकी जो यहाँ पे बटन लगा होता है पुश करने के लिए, जब आप उसे पुश करते हो तो ये पिन जो है इसे पेनिट्रेट करके अंदर आ जाती है, और इसमें से एसिड जो है बाइकार्बोनेट में मिक्स हो जाता है। जब ये रिएक्शन होती है तो इट गिव्स लॉट्स ऑफ CO2 विद वाटर, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फायर। ये हमारा ओल्ड सिस्टम है, पहले यूज होता था। अभी मालूम क्या किया गया है? इसका एक सब्स्टिट्यूट यूज करने तो लगा। शायद बॉटल वाला रहता है, वो बॉटल फूटता है, वैसा भी एक रहता है ना? अभी क्या यूज करते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करते हैं बाइकार्बोनेट के इसकी जगह। एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करने का लॉजिक जानते क्या है? इट गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है ना, वो इनिशियली फोम के फॉर्म में होता है, और फोम क्या करता है? बर्निंग आर्टिकल का एयर के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर देता है, एयर कांटेक्ट। तो जो भी आर्टिकल जल रहा है ना, उसके पास ऑक्सीजन या एयर उसके साथ कंबाइन ही नहीं होगी, तो अभी ये यूज होता है। फिलहाल क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपको ये देखना है कि कौन कौन से कंपाउंड CO2 दे सकते हैं। CO2 देने वाले कंपाउंड आपके ऑप्शन ए में है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों CO2 दे। ओके, ओके सर। आप वहां लिख लीजिए सोर्स ऑफ CO2 बस। इंडियन सॉल्ट पैटर्न ये लिखाया नहीं क्या मैंने? नहीं सर। आप देखो, मैंने चिल सॉल्ट पैटर्न लिखाया आपको। हाँ सर। हाँ सर वो लिखा क्या होता है वो? NaNO3। NaNO3। तो बस इंडियन वाला पोटेशियम है। ओके सर। सर उसका नाम बंगाल सॉल्ट पेटर भी है ना? हाँ, बंगाल सॉल्ट पैटर्न। नंबर 10, गन पाउडर। ये भाई आप नोट्स में इसको ऐड करिए, आपको याद करना पड़ेगा इसको। NO3, कार्बन और सल्फर ए, तो याद ही करने वाला है आपको, है ना? इज इट? 10th के बाद 12th। ऑक्सोन भी नहीं पता आपको? नहीं सर। नोट्स में ऐड करिएगा। Na2O2 को बोलते हैं। KO2 पता है? ये दोनों ही नाम नोट्स में ऐड करिए।
CO2 का स्पेस कैप्सूल क्यों बोलते हैं पता है? हाँ कि ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। It's a good source of oxygen and good absorber of CO2. स्पेस में हम इसे कैरी करते हैं। इसको कैरी करने के हमारे पास डबल बेनिफिट ये हैं कि हमें ये पता है कि हमें ऑक्सीजन तो लेकर के जानी है अपने सर्वाइवल के लिए, बट हमारे ब्रीथिंग में जो CO2 निकलने वाली है उसका क्या करेंगे? हम वहां के एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज नहीं कर सकते। मतलब हमने ऑक्सीजन इंटेक किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम CO2 वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। हम ऐसा कंपाउंड लेकर के जाएंगे जो हमारे से रिलीज होने वाली CO2 को भी कंबाइन कर ले। तो इसका बेनिफिट ये कि CO2 को एब्जॉर्ब करता रहता है और ऑक्सीजन को देता रहता है, तो हम वहां पर कोई भी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट नहीं होने देते। ठीक है, नोट करिए। हो गया? यस। 1214 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अरे ये नहीं याद आ रहा है आपका? ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ाया गया अभी क्या? ये लिख लीजिए। LiLH4 NaBH4 इस तरीके के कंपाउंड जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नोट्स में ऐड कर लीजिए, आगे रिएक्शन में आप यूज करने वाले। डन। मैं गन पाउडर का क्या बोला था, उसका क्या है गन पाउडर का फॉर्मूला? मैंने बोला था कार्बन यानी चारकोल जो लिखा था ऑप्शन में, सल्फर और यूज किया जाता है। ठीक है। आपको पता है कहाँ यूज होता है गन पाउडर? सर डायनामाइट। कहाँ पे? सर कैनन्स में। हाँ हाँ हाँ, कैनन्स में। (23) The metal which is not affected by NaOH. Sorry, 22 रह गया। In the down cell KCl is added to NaCl. किसका डाउट है? देखो इस तरीके का जब कभी भी हम कुछ ऐड करते हैं ना, तो हमेशा हमारे पास एक ही रीजन होता है, और वो रीजन भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जब आप एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते समय क्रायोलाइट ऐड करते थे। याद आ रहा है? हाँ सर, फ्यूजन टेम्परेचर लोअर करने में। हाँ, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ चेक करिए। यस सर। मिला आंसर? ओके सर। यस सर। जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसे करेक्ट कर लीजिए, लोअर लिख दीजिए, लोअर स्मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन टेम्परेचर। 23 the non metal which is not affected by NaOH. 23 किसका डाउट है? आप नोट्स खोल के देखेंगे तो वहां पर रिएक्शंस मैंने आपको लिखाई है। कार्बन रिएक्शन नहीं करता और कार्बन रिएक्टिव होता भी नहीं है, ये भी बात याद रखिए।
ओके, क्या इस किसका डाउट था, समझ में आया कि नहीं? Yes. बोलो भाई, किसका डाउट है ये? किसी का नहीं है? अमन, Yes, sir. अमन अग्रवाल, यस सर। आपका डाउट था ये? नहीं सर। 23, 24, 24 देखे। The solution of alkali metal in liquid ammonia is blue color is due to, किसका डाउट है 24? हाँ सर ये तो लिखवाया था। हाँ, Yes, sir. अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. ट्वेंटी फोर्थ के बाद 25, a silvery white metal lighter than water can be produced only by the electrolysis of fused chloride with great difficulty. It is the sixth most abundant metal in the earth crust. The metal is used in Wurtz reaction, Wurtz-Fittig reaction, and Page reaction. हाँ, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो गया ये, क्योंकि आपने इनमें से एक भी टर्म अभी तक पढ़ी नहीं। आप लोगों ने फिर गूगल नहीं किया सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? हाँ सर मैग्नीशियम है। चेक किया आपने? सर वुड्स हाँ। रिएक्शन का ही चेक कर रहे थे। वुड्स रिएक्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आपने? नहीं सर अभी तक नहीं पढ़ी। नहीं सर अभी तो। सर बट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड का होता है ना? अभी मैग्नीशियम आप पढ़ लोगे तो वहां भी आ जाएगा। फिलहाल ये देख लो, ये वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स फिटिग रिएक्शन है, सब ऑर्गेनिक में आने वाली है। अभी कौन सा मेटल यूज हो रहा है? हाँ, बेल्स रिडक्शन में NaBH4 यूज होता है। कौन सा मेटल यूज हो रहा है? ये आंसर की देख के मैग्नीशियम बोल रहे हो क्या? समझा? Yes, sir. ये रिएक्शन भी कॉपी कर लीजिए मॉड्यूल में या नोट्स में, जहां भी आप सॉल्व करते हैं। सर जो 25 के आंसर की में गलती है ना? हाँ हाँ। The effective component of bleaching powder is, किसी को पता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? पता है? CaOCl2। अच्छा, इसमें बताओ जरा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है? 0। 0 हो सकता है कभी किसी कंपाउंड में? नहीं हो सकता। तो फिर रिडॉक्स वाले चैप्टर में अपना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखा था इसका क्या? सर 4 है।
बट कुछ भी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl लिखा क्या है? +1 एंड -1। आपको जो 0 आ रहा है वो एवरेज है, समझा? यस। अब इसके एग्जिस्टेंस को देखें हम लोग, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, अब आप आंसर निकालिए जरा इसको देख करके, आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। समझा? यस। 27 के बाद मिस्टेक। Which of the following alkali metal iodide in aqueous solution cannot dissolve? Try to form Mi3. किसका डाउट है ये? सुमेरा। सुमेरा। यहाँ जो चीज हम बता रहे हैं ये थोड़ा आपका कोऑर्डिनेशन, सॉरी, हैलोजन फैमिलीज की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हैलोजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसके साथ कंबाइन करेगा और किसके साथ नहीं। तो जब आप Mi3 बनाते हैं ना, इस तरीके का कंपाउंड, तो इसके लिए कंपलसरी होता है कोवेलेंट बिहेवियर। तो जहां भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट बिहेवियर होगा वहां पर बनाने की टेंडेंसी हो, तो जहां पे कोवेलेंट बहुत कम होगा वहां टेंडेंसी नहीं होगी। तो अब आप चेक करके बताइए इसमें से सबसे कम कोवेलेंट कौन सा होगा या सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? सर तो फिर डी हो जाना यस सर, डी। यस सर। यस। लॉजिक। नेक्स्ट आते हैं 30 पर। ये भी इसको आप सर्किल कर दीजिए, हैलोजन की प्रॉपर्टीज पर ही है ये भी क्वेश्चन। तो पी ब्लॉक आएगा तो हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज बहुत सारी है। कुछ एक्सरसाइज से सॉल्व किया है क्या? हाँ गाइस, तो उसमें सेकंड ग्रुप में मिक्स्ड है ना सर? सॉरी, तो उसमें सब कुछ मिक्स्ड है, मतलब ग्रुप 2 भी है उसमें। हाँ हाँ हाँ, तो 1A खत्म हो गया ना अपना। फिनिश ना? यस। बाकी एस ब्लॉक जब पूरा हो जाएगा तब बाकी के मॉड्यूल का बाकी का पार्ट डिस्कस करें। सर लास्ट टाइम का मेरा लेक्चर एक्चुअली मिस हो गया था क्योंकि हमारी एग्जाम थी, तो उसका कवर अप लेक्चर कब होगा या फिर रिकॉर्डिंग है उसकी? रिकॉर्डिंग तो बेटा रहेगी ना उस पे यूट्यूब पे। हाँ सर, यूट्यूब पे है। कौन सा वाला आपका मिस हुआ था? तो जिस दिन आपने सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था। ओके यार, वो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर ही हुआ ना, फिर सोडियम कार्बोनेट पढ़ाया था। हाँ सर, लास्ट लेक्चर। हाँ सर। यस सर। आप एक काम कर लो ना, आप उसको, सबसे अच्छा तरीका है कि YouTube पे पहले तो देख डालो वीडियो पूरा। ठीक है, देखने के बाद नोट्स प्रॉपर कर लो। उसके बाद अगर कोई पार्ट ऐसा रहे जो समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट लेक्चर पे आप उसको थोड़ा बहुत पूछ सकते हो कि लास्ट लेक्चर का ये पार्ट नहीं समझा, तो मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके सर। ओके सर।
एक बार ऐसा ग्रुप 2A, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे ना ग्रुप 2 में वो ग्रुप 1 के साथ कंपेयर ही करने वाले। आप पढ़ लोगे तो ग्रुप 2 समझेगा आपको, वरना नहीं समझेगा। ग्रुप 2 जल्दी नहीं पढ़ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? ग्रुप 2 जल्दी हो जाएगा। हाँ, ग्रुप 2 जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कंपेयर करना है तो उसको टाइम नहीं लगना। ठीक है ना, फिर हो गया। यस यस Yes. चलो बाकी का नेक्स्ट पे करते हैं। आप लोग का भी कंप्लीट नहीं है टॉपिक, को पहले कंप्लीट कर लो। सर मुझे हाइड्रोजन में एक डाउट है सर, एक क्वेश्चन। किसमें बेटा? सर एक हाइड्रोजन का आपने जो क्विज भेजा था ना सर, एक हाइड्रोजन क्विज, अच्छा वो, हाँ हाँ असाइनमेंट जो भेजा था, उसमें एक डाउट है क्वेश्चन लास्ट। बोलिए बोलिए। सो वो एक रीजन वाला स्टेटमेंट है, उसमें दिया हुआ है कि पैलेडियम और प्लैटिनम अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन वो तो अब्सॉर्ब करते हैं ना सर। एग्जैक्टली क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा। सो असर्शन रीजनिंग है, असर्शन कहता है कि some metals like platinum and palladium can be used for storage as a storage media for hydrogen, और रीजन है कि platinum and palladium can absorb large volume, लेकिन सर वो तो absorb करते हैं। हाँ एडी करते हैं, करेक्ट, एडी करते हैं। हाँ तो सर लेकिन आंसर में absorb सही दिया हुआ है। एक्चुअली कैसा होता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब आपको बताया था absorption। यस सर। याद आ रहा है? तो कहीं पर अगर एडी होता है तो लिटिल बिट एबी भी होगा, बट वो रीजन नहीं बनेगा आंसर का। मतलब आंसर गलत दिया हुआ है सर। हाँ आंसर गलत दिया हुआ, थोड़ा बहुत होता है, बट डजंट मीन कि हम उसको लेकर के पूरा एक्सप्लेनेशन चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। उसमें ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन ही होगा ना। हाँ आप इस बात के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहिए कि अगर आपको कहीं पर ऐसा मिलता है कि नहीं 90% एब्जॉर्प्शन और 10% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है, थोड़ा बहुत होता है, बट अगर आपको कोई एकदम रिवर्स बोल रहा है कि नहीं एब्जॉर्प्शन ही होता है तो गलत है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, मैं हर बार जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसको बार बार कहता हूँ कि आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बताइए। उसका लॉजिक ये है कि हमारा आंसर जो है ना वो ऑप्शन बेस्ड ही होता है हमेशा, ये बात याद रखिए, ऑप्शन बेस्ड ही आंसर रहेगा। आपको क्या पता है वो मैटर नहीं करता, ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, हमारे पास क्या चॉइस है, आंसर उसके हिसाब से आएगा। ठीक है Yes. यस बेटा, ओके। चलिए गए, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर